के माध्यम से ध्यान देना चाहते हैं कि अवार्ड मिलना चाहिए। खुशी की बात इसमें जमशेदपुर का नाम आता है, लेकिन उस गरीब को जिसको आज दरकार है उसका बीच में कहे नहीं जाता है लोग। आज जाइए कदमा, सोनारी, उलियान, आपको तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्लम बस्ती में जाइए। उस लोग तो जंगली बोल देता है कि गरीब है तो जंगली हो गया, वो जंगली विलेज बोलता है। उस विलेज का भी नामकरण है लेकिन उसका नाम नहीं लेता, उधर ही लोग जाता ही नहीं। यहाँ पर तो टाटा स्टील है जिसको जो साफ सुथरा करता है, इसको दिखा के वार्ड लेना बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि 2 तला बिल्डिंग बनता है, फिर तीसरा के लिए परमिशन होता है, तीसरा में बोला परमिशन मिलेगा नहीं। ऐसा कौन सा जोड़ी बूटी आ जाता है कि 5 तला बन जाता है? अगर नक्शा हो, उसमें नक्शा पास हो तब तो ठीक है। बिना नक्शा में कोई बन रहा, हम तो देखा कि ये बन जाता है, फिर बोलता है नहीं बनेगा, फिर देखते हैं जब गुजरते हैं फिर वो बन जाता है, पता नहीं कैसे बनता है। तो यही सब कारण है। मेरा कहने का मूल उद्देश्य है कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है। और यह सरकार नहीं बना देती है तब तक एक निष्ठा से लेकर जो उद्योग में नौकरी करने वाला कर्मचारी कभी भी खुश नहीं हो सकता झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ अपने पर ध्यान रखता है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होता तो कभी झारखंड अलग राज्य नहीं होता। जिंदाबाद, विद्युत जी को जय श्री राम। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, राज्य पंचायत चुनाव विलंब कराना होगा, राज्य में पंचायत चुनाव विलंब कराना होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बीजेपी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन था राज्य सरकार के जो नीतियों को लेकर, और ख़ासकर उसमें मुद्दा था पंचायत चुनाव विलम्ब से होना और जेपीएससी में धांधली सहित कई मुद्दे थे। और अभी लोग ज्ञापन देने गए हैं, तब तक हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। सर, तो बताइए कि राज्य सरकार क्या कुछ गलत कर रही है जिसको लेकर धरना प्रदर्शन रखा गया है? केवल गलत ही गलत कर रही है। आप जेपीएससी देख रहे हैं या आप पंचायत चुनाव अब कहाँ 1-1.5 साल से लेट चल रहा है। उसके बाद आप नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है, वो भी 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप कहीं भी एक सड़क नहीं बन रहा है, और उसके बिहाफ में अगर हम आज तक 2 साल में सरकार कभी भी कोई काम नहीं की, उसको छुपाने के लिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम कर रही है। आप देख लीजिए 1 साल से जो लोग हम लोग पेपर भरवा के, फॉर्म भरवा के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वैसे जगह पर हम लोग फार्म करने, हज़ार फार्म यहाँ ब्लॉक में देने का काम किए हैं हर क्षेत्र से, वो चाहे वार्ड से लेके और जिला परिषद क्षेत्र से लेके सभी क्षेत्र से। लेकिन वो काम नहीं है, और वही काम अभी आप पंचायत आपके द्वार में हो रहा है। तो पहले उसको निकालिए तब इसको निपटारा करिए। तो इस तरह का बहुत सारा काम है जो कि आज तक सरकार कुछ नहीं की है 2 साल में, केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम कर रही है, जैसे और पंचायत चुनाव को और टाला जा सके, उसी के द्वारा टाला जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जल्द हो, नए सिरे से हो, क्योंकि पंचायती राज का एक्सटेंशन जरूर कर दिए हैं, लेकिन अधिकार के अगर आप देखिए कोई भी अगर कार्यक्रम में भी उसको बुलाने का काम नहीं किया, जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं मतलब। अच्छा, फिर आपसे भी पूछेंगे कि केंद्र सरकार क्या बढ़िया कर रही है और राज्य सरकार ने क्या कुछ गलत किया है जिसको लेकर विरोध होना चाहिए? देखिए, जिसका नाम लेकर यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार आई है, गरीब, आदिवासी, हरिजन, उनके लिए जो केंद्र सरकार कर रही है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके लाभ को सीधे उनके पास भेजती है, यानी उनके खातों में। और ये राज्य सरकार क्या कर रही है, जो उनके खातों में जाते थे वो भी अब परचेज़ करके देने की योजना बना रही है। नई स्कीम जो भी है उसमें वो खरीद के देंगे। अगर आपको देना है तो डीबीटी क्यों नहीं करते, धोती साड़ी डीबीटी कर दो, स्कूल का ड्रेस डीबीटी कर दो, जो भी चीज़ें हैं आप डीबीटी के माध्यम से दें। तो इसमें इनकी लूट की मंशा है जो इनका आदत है। और दूसरा, आज केंद्र सरकार जितना फंड स्थानीय निकायों को पिछले 7 वर्षों में देने का काम किया है और जिस प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया है, स्थानीय निकाय ही नहीं होंगे तो उस फंड का उपयोग कैसे होगा? तो उस सारे फंड के दुरुपयोग की पूरी योजना ये शातिर ढंग से राज्य की सरकार ने बनाई है, ताकि केंद्र के द्वारा भी हमारे राज्य में आम जनों का विकास न हो सके। इसलिए यह जनविरोधी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, और संविधान में इनकी बहुत आस्था नहीं है, क्योंकि संविधान में बहुत आस्था होती तो संवैधानिक प्रक्रिया में समय पूरा हुआ था ये चुनाव करते, न कि नाटक के लिए उसको स्थगित करते। तो हमारे साथ बीजेपी के यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं
और इनसे बात करेंगे आज का विरोध प्रदर्शन, जो राज्य सरकार के विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कौन से ऐसे बड़े अहम मुद्दे हैं। देखिए, झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन में बैठे थे। हम ये विरोध प्रदर्शन, जो राज्य में पंचायत चुनाव 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया, पंचायत चुनाव 1-1 महीने 2-2 महीने करके टाला जा रहा है। आखिर किन कारणों से राज्य सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है? सरकार आपके द्वार चलाने के लिए आप राज्य का पंचायत चुनाव बंद करा दे रहे। पंचायत चुनाव राज्य में अविलंब कराने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठे थे तो जेपीएससी पीटी की परीक्षा हुई, उसकी रिजल्ट की धांधली क्यों हो रहा भाई साहब? क्यों नहीं आप रिजल्ट आउट कर रहे हैं? क्यों नहीं सही रिजल्ट आउट हो रहा? जब पीटी के अभ्यर्थी जेपीएससी के चेयरमैन ने उन्हें समय दिया, उन्हें अपॉइंटमेंट दिया, वो 2-2 विधायक के साथ मिलने जाना चाह रहे थे, लाठी और गोली के बल पर वैसे अभ्यर्थियों को रोका जा रहा, विधायकों के ऊपर लाठी चलाया जा रहा। आखिर ये क्यों किया जा रहा? धान क्रय की क्या स्थिति है, किसी से छुपा नहीं है। आप देख लीजिए क्या स्थिति है शासन प्रशासन का। मेरा मानना है कि 2 बड़े जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है और उसके लिए क्यों नहीं? देखिए, बेरोजगारी के लिए जो सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ है उनका बेरोजगारी भत्ता? सालाना कर दिया। सालाना को अगर जोड़िएगा 5,000 रुपया तो एक दिन का 13 रुपया आता है। तो क्या ये बेरोजगारी भत्ता आप ठग रहे हैं? इसलिए हम बेरोजगारी जो भत्ता है उसको बढ़ाया जाए, रोजगार का सृजन कराया जाए, नए उद्योगों को स्थापना किया जाए, सरकारी नियुक्तियां लाई जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आज बैठे हैं। पंचायत चुनाव जहां से विकास की गंगा निकलती है, ये पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रहे। सारा विकास का काम ठप है, बिजली व्यवस्था ठप है, आपको ट्रांसफार्मर जले तो जले पड़े हुए हैं, गाँव अंधेरा का अंधेरा है, पूरे राज्य में कुव्यवस्था का आलम है। हम इस सोई हुई अंधी लूड़ी लंगड़ी बहरी सरकार को आज जगाने का काम। चलिए, धन्यवाद। अब हमारे साथ सांसद महोदय हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े आरोप राज्य सरकारों पर, जो ग्राउंड लेवल के जो काम है उस पर उन्हें लगाया। वो नक्शा पास की बात हो, चाहे अभी जो शहर को स्वच्छता अभियान में अवार्ड मिला है उसको लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। तो उनसे हम समझते हैं कि आखिर जो सवाल उन्होंने यहाँ उठाया वो कभी लेटर लिखकर या पत्र लिखकर क्यों नहीं उन चीज़ों को अवगत कराते हैं। है कि आप अभी जो भाषण दे रहे थे तो राज्य सरकार पर खासकर भ्रष्टाचार को लेकर ग्राउंड लेवल पर जो काम होते हैं उसको लेकर कई आरोप लगाए। जैसे आपने स्वच्छता अभियान में अभी अवार्ड मिला, आपने कहा कि बस्तियों का हाल देख लीजिए, है ना। आपने कहा नक्शा नहीं, क्योंकि मैं घूमता हूँ और आँख से देखता हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन चरमराते व्यवस्था के ऊपर इसलिए आपके माध्यम से ध्यान देना चाहते हैं कि अवार्ड मिलना चाहिए। खुशी की बात इसमें जमशेदपुर का नाम आता है, लेकिन उस गरीब को जिसको आज दरकार है उसका बीच में कहे नहीं जाता है लोग। आज जाइए कदमा, सोनारी, उलियान, आपको तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्लम बस्ती में जाइए। उस लोग तो जंगली बोल देता है कि गरीब है तो जंगली हो गया, वो जंगली विलेज बोलता है। उस विलेज का भी नामकरण है लेकिन उसका नाम नहीं लेता, उधर ही लोग जाता ही नहीं। यहाँ पर तो टाटा स्टील है जिसको जो साफ़ सुथरा करता है, इसको दिखा के अवार्ड लेना बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं स्लम बस्ती को उदाहरण पेश करे सरकार के नुमाइंदा और जाके अवार्ड ले तो बड़ा खुशी होगा हमें भी। आज आप जाइए, देखिए नाला साफ नहीं है, पानी है, जगह जगह गंदगी है, सुअर घूमते रहता है, उस सब में कोई ध्यान नहीं है। कहीं भी बस्ती जाइए, यहाँ भी जाइए, बारीडी का जो गरीब बस्ती वहाँ पर जाइए, कदमा जाइए, गोविंदपुर का आसपास जाइए, सब जगह देखिए, बागवेड़ा जाइए। भ्रष्टाचार को लेकर आपने कई बातें कही। भ्रष्टाचार इसलिए हम बोलते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि 2 तला बिल्डिंग बनता है, फिर तीसरा के लिए परमिशन होता है, तीसरा में बोला परमिशन मिलेगा नहीं। ऐसा कौन सा जोड़ी बूटी आ जाता है कि 5 तला बन जाता है? कौन कैसे हो जाता है? जब नियम नहीं है तो फिर 5 तला कैसे बनता है जी? तो इसे भ्रष्टाचार ही ना है, क्या है? जब नियम से बाहर काम होता है तो भ्रष्टाचार से। तो उसके जवाब कभी आप लिखित में क्यों नहीं मांगते? इसलिए कि आपको तो जवाब देने के लिए बाध्य है। हर मीटिंग में हम लोग लिख के देते हैं, बोलते हैं, वो लोग बोला कि नहीं शायद वहाँ पर परमिशन ऊपर से ले लिया। अरे कौन ऊपर में हुई हम नहीं जानते, सरकारें ऊपर होता है, उसका ऊपर में अगर कोई तो भगवान है, परमिशन कहाँ से लाता वही लोग जाने। लेकिन अगर नियम हो तो समाज में, देश में सबके लिए एक नियम हो। ऐसा नहीं गरीब जाए उसका पास पैसा नहीं उसके लिए परमिशन नहीं, और जो पैसा दे कंट्रैक्टर और बड़ा पैसा वाला है उसके लिए परमिशन है, तो 2 नीति यहाँ नहीं चलेगा। उसके लिए हम विरोध करते हैं। अगर नक्शा हो, उसमें नक्शा पास हो तब तो ठीक है, बिना नक्शा में कोई बन रहा। हम तो देखा कि ये बन जाता है, फिर बोलता है नहीं बनेगा, फिर देखते हैं जब गुजारते हैं
फिर वो बन जाता है, पता नहीं कैसे बनता है। तो यही सब कारण है। मेरा कहने का मूल उद्देश्य है कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है और बराबर रहना चाहिए। और काम तरीका जो है, जब कानून बने तो लोग जाने कि ये चीज़ नहीं हो सकता है, फिर किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, इसी में भ्रष्टाचार है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने आज कई सवाल उठाए हैं, हालांकि विरोध राज्य सरकार के खिलाफ था और इसमें आप देखिए कि सांसद से लेकर आम कार्यकर्ता सभी लोग इसमें एकजुट थे। हम उन सवालों को तलाश करने की कोशिश किए, जो कि महंगाई हो या बेरोज़गारी हो या भ्रष्टाचार के मुद्दे जो बातें हुई उस पर इनकी क्या राय है। अगर वो चीज़ें हैं तो उसको लेकर वो सवाल जो सही मंच है उस पर क्यों नहीं उठाया जा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है क्यों नहीं आवाज़ उठ रही है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।